नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज़। जून लास्ट में जब कोरोना का पीक समय चल रहा था, उस समय केंद्र सरकार ने चाइनीज़ कुछ ऐप बैन किए थे, जिसके बाद हवाला दिया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था। लेकिन आज फिर से केंद्र सरकार ने 118 ऐप पबजी सहित, जो पबजी ऐप जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सब्जी के बहुत बच्चे बहुत खेलते हैं और जिसके लिए बहुत सारे युवा पागल भी हैं, ऐसे ऐपों को केंद्र सरकार ने धारा 69A के तहत बंद कर दिया है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का ऐप है और जो सरकार ने ऐप बंद किए हैं, क्या इससे खुश हैं, नाखुश हैं, क्या इनकी प्रतिक्रिया उसको लेकर। बताएं, आप लोग जिस तरह सरकार ने 118 ऐप बंद किए हैं पबजी सहित, क्या मानते हैं? मुझे लगता है ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। पबजी तो एक ऐसा गेम था जिसमें अगर एक बार आपने खेलना उसको शुरू किया, घंटों घंटों आप ऐसे अपने इतना कीमती समय, और जो बच्चे अपना समय इतना गंवा रहे हैं इसमें, मुझे लगता था पबजी को बैन करना, मैं तो कहती हूँ सारे चाइनीज़ ऐप जो जून एंड में भी बैन हुए थे, बहुत ही अच्छा निर्णय था। क्योंकि एक ऐसा देश जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, जो जब देखो तब हम पे हमला करने की सोचते हैं, कॉन्स्पिरेसीज रचता है हमारे देश के लिए, ऐसे देश की कमाई करा के हमको तो नहीं खेलना ऐसे गेम्स, और ना ही ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने, सब बैन हो जाना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ इस निर्णय का। हमें तो और भी बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मेरे बताएं कि पबजी जो गेम है, आप भी जानते हो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, क्या आपके घर में कोई खेलता है, क्या है? हाँ, मैं खेलती थी बट अब नहीं खेलती हूँ, क्योंकि इससे है ना पढ़ाई का बहुत लॉस होता है इसलिए, और चाइना को कमाई होती है, हम नहीं चाहते ऐसा। आप बताएं, क्या मानते हैं जैसे जो ऐप बंद किए हैं, आप लोग किस मतलब जो और युवा थे उनको लेकर क्या मानते हैं ऐप को लेकर? अच्छी बात है, चाइना का ऐप बंद हो गए सारे, और उसके वजह से उनको पैसे मिले थे, तो वो पैसे से वो अपने भारत पे हमला कर रहे थे, इसलिए अच्छा है ये। हमें तो और भी बच्चे मौजूद हैं। देखिए, ये एक बच्ची है, इससे पूछते हैं कि बेटा चाइनीज़ ऐप जो सरकार ने बंद किए हैं, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। और जो पबजी टिकटॉक था, मैंने एक बार टिकटॉक डाउनलोड किया था, उसमें पूरा माइंड चला जाता है और टाइम भी पूरा वेस्ट हो जाता है, जिससे हम अपना पूरा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। जिस तरह से चाइना अपने देश पर जो मतलब हमले कर रहा है और जो हमारे जवानों को मारा है, उसको लेकर बोलना चाहेंगे आप? चाइना मतलब हम उसे बिल्कुल ऐप यूज़ नहीं करना चाहेंगे जिससे उसकी कमाई हो, और वो नए नए हम हथियार लाए, हमारे सैनिकों को मारे, तो हम वो बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे। आपसे क्या सवाल करना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से चाइना ने उस समय जो हमला किया था, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था, तो क्या अब जो और भी चाइनीज़ चीज़ें हैं, आप लोग क्या मानते हैं उनको बंद करना चाहिए? देखिए, मुझे ये बात जानकर भी बहुत खुशी होगी कि अभी हमारे जो हिंदू त्यौहार कुछ गए हैं, जैसे राखी जैसा बड़ा त्यौहार था जिसमें चाइना से बहुत सारा माल आता था, वो माल अब नहीं आया, और हमने इस बार स्वदेशी राखियों को, हस्त निर्मित राखियों को प्रमोट किया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करके एक हमारे ऐप्स को बैन करके हमने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि ये हम करते ही जाएंगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर और ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे देश में चाइना से आती हैं, उन सबको हम बैन करते ही जाएंगे, ताकि चाइना की किसी भी प्रकार की कमाई हमारे देश से तो ना हो। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है हम इन सब चीज़ों को बैन ही नहीं कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों का अपना इंडियन अल्टरनेटिव भी निकाल रहे हैं। जैसे वो कैम स्कैनर जो एक ऐप था, उसका हमने इंडियन अल्टरनेटिव निकाला, तो ऐसी चीज़ों का प्रयास करते रहेंगे, और हम इन बिल्कुल सभी चीज़ों को पूर्णतः बैन करते हैं। हमारे साथ एक युवा और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आप क्या मानते हैं चाइनीज़? मुझे तो इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं चाइना से तो चिढ़ते ही हूँ, हर चीज़ से चिढ़ता हूँ मैं। चाइना की जो भी आइटम है सारी चीज़ों से चिढ़ता हूँ। उसका कारण क्या है? इसका कारण क्योंकि अपने ही देश अपने को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, तो इसकी वजह से मुझे तो नहीं जमती चीज़, सारी चीज़ें मतलब मैं जमता हूँ। मुझे तो पबजी का शौक़ नहीं है, बट बच्चों के लिए ये हानिकारक है, तो इससे अब जिस तरह से बच्चों ने चाइनीज़ ऐप को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं युवाओं में चाइना को लेकर बहुत गुस्सा है। कैमरा पर्सन पवन वर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, आज़ाद भारत, इंदौर।